क्या किसान की आमदनी दुगुना हुआ? क्या हमारे युवा को नौकरी मिला हर साल 2 करोड़? ये जो सरकार है वो गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। इस तरीके से चंदा दो हम आपको धंधा देते हैं, जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देंगे। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको अति पिछड़ा समाज से तकलीफ है, निषाद समाज से तकलीफ है। वो नहीं चाहता कि एक मल्ला का बेटा आगे बढ़े। क्या किसान की आमदनी दुगुना हुआ? क्या हमारे युवा को नौकरी मिला हर साल 2 करोड़? तो निश्चित तौर पे जब आपका देश का प्रधानमंत्री आपसे इतना झूठ बोले, छल करे, तो क्या करना चाहिए? आपको बदल देना चाहिए ना। तो निश्चित तौर पे ये समय आज़ादी के जैसे हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये लड़ाई है। ये समय आ चुका है मोदी जी को बदलने का। आज बताइए, मोदी जी 75 साल के हो गए, उसके बाद भी जनता से एक बार मौका मांगते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो उम्र में लोगों को अपने घर पे बैठना होता, अपने परिवार के साथ रहना होता है, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना होता है, ऐसे उम्र में मोदी जी कहते हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी एक योजना लाए थे, अग्निवीर योजना। उस योजना के तहत हमारे देश में सैनिक में बहाली होगा और देश के रक्षा करने के लिए, भारत माता का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसी में मोदी जी ने योजना में सिर्फ 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आपको बहाली कर रहा था, जिसपे 18 साल की उम्र में आइए और 22 साल के उम्र में आप रिटायर हो जाइए। अब बताइए, ये देश का युवा 18 साल में आएंगे, 22 साल में रिटायर होंगे, लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी एक बार मौका मांग रहा है। साथियों, मौका मांग रहा है। तो इसलिए साथियों, ये जो सरकार है वो गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, ये गरीब का नहीं है। आज मुझे देखिए, 2 संघर्ष में पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, खास करके निषाद समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन 2020 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हमने पहली बार 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाकर मैंने हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हमने समर्थन दिया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको अति पिछड़ा समाज से तकलीफ है, निषाद समाज से तकलीफ है। वो नहीं चाहता कि एक मल्ला का बेटा आगे बढ़े। इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। अभी आपको पता चला होगा किस तरीके से चंदा दो हम आपको धंधा देते हैं, जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देंगे। लोकतंत्र हमारा खतरे में है साथियों। आज देखिए, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आपको विचार करना है। एक गांव में एक बूथ पर हमारे संदेश को पहुंचाइए और मजबूती से आज़ादी की लड़ाई जैसे हमारे पूर्वज लड़ा, वैसे आप लोगों को बूथ पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, गांव में लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को बदलना पड़ेगा। तब आपका विचारधारा का सरकार बनेगा और तब युवा को नौकरी मिलेगा साथियों। तो इसलिए साथियों, तमाम साथी पार्टी के जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी है, आप सबसे आग्रह है कि ऐसे एक गांव में जाकर मजबूती से आप काम कीजिए। ऐसे तो हम बेगूसराय तो हमारा ससुरालय है, तो घर है, परिवार है आप लोग, तो हमारा अवधेश राय जी हैं, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। मजबूती से इनको बटन दबाकर इनको विजय बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। माननीय प्रतिपक्ष नेता, भावी मुख्यमंत्री 20 का बदला 24 में लेंगे, 20 का बदला 24 में लेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, आइए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री, आइए इस शहीदों की भूमि पर आपका स्वागत करते हैं। पहले उम्मीदवार को आशीर्वाद की माला पहनाइए या नॉमिनेशन में जाएंगे। माला दो, आगे बढ़ो, माला पहना करके
बेगूसराय में नामांकन जनसभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित अभिभावक श्री